2010 में 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेदता को देखते हुए, यानी कि इसकी जो वैल्यू है और जो वल्नरेबिलिटी थी उसको देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने, सदी समझते हैं, 100 साल पुराने एक नाटक था, एक थिएटर था, मुदियट्टू। तो मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। अब साथ ही बड़ा प्रश्न आया, अमूर्त मानवता सांस्कृतिक विरासत, इसको हम बोलते हैं ICH, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये ICH भैया होती क्या है? दरअसल में पूरी दुनिया में साथी दो तरह की चीजें होती हैं, या तो मूर्त चीजें होती हैं, अमूर्त। मूर्त चीजें वो हैं जिनका मूर्ति रूप है, जैसे ताजमहल, उसका एक रूप है, आप सारे लोग जानते हैं। जी भैया, मैं आपसे बोलूं अजंता की गुफाएं, उनका एक रूप है, उनको आप छू सकते हैं, लाल किला, कुतुब मीनार, तो ये सब मूर्त रूप होते हैं। लेकिन जब हम इंटेंजिबल की बात करते हैं, यानी अमूर्त की बात करते हैं, तो ये कैसी चीजें जिनको हम छू नहीं सकते, तो इन्हीं को हम बोलते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। समझ गए बात को? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है साथी, मुदियट्टू, ये नाटक कहां का है? ये है हमारा केरल का। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, भारत में कुल ICH कितनी है? कुल ICH, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल ICH, जिनको हम क्या बोलेंगे, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, कितनी? आंसर आना चाहिए 15। कितना उत्तर आएगा सबका? 15। कुछ साथी कह रहे हैं 42 साथी उत्तर नहीं आना चाहिए, 42 आएगा आपका, क्या बोलेंगे, विश्व धरोहर कितनी है भारत में? विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो आएंगी साथी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप कहेंगे 42 है। वो 42 कैसे कैसे हैं? वो 34 + 7 + 1 है। 34 साथी आपका क्या बोलेंगे, जो हमारा 34 साइट है, उन 34 साइट में से साथी 34 है हमारी सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल साइट है, कल्चरल साइट है, ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। सांस्कृतिक है, कल्चरल साइट है, 7 जो है साथी वो हमारी नेचुरल है यानी कि प्राकृतिक साइट है, और एक है हमारी मिश्रित साइट यानी कि आपका कैसी है? मिक्स्ड साइट है। कैसी है? मिक्स्ड साइट है। तो ICH के बारे में कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर लिखें। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2008 में साथी, 2008 में कौन कौन सा? एक तो कुटियाट्टम, क्या पूछेगा आपसे? कुटियाट्टम पूछेगा, SSC का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कुटियाट्टम, वैदिक जप और रामलीला। वैदिक जप मतलब पुरानी जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं, और साथ ही जो रामलीला का प्रदर्शन है और नाटक है, इनको ICH में पहुंचाया गया था 2008 में। क्या क्वेश्चन बनेगा कि कुटियाट्टम को आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब आपका शामिल किया गया? कुटियाट्टम आपसे पूछेगा कहां के हैं? केरल के। तो दो नाम आए बड़े कठिन से, आप बोलेंगे भैया केरल के कैसे याद करेंगे? मुदियट्टू, तो याद रख लेना साथी, अट्टू, अट्टू जो पहचान है ना, ये अट्टू, डबल टू जो पहचान है, ये किसकी पहचान है? केरल की है। डबल टू किसकी पहचान है? क्या बोलेंगे? मुदियट्टू में 2 टे आ गए, और साथी कुटियाट्टम में क्या आ गए? 2 टे आ गए, तो क्या बोलेंगे किसकी पहचान? भैया केरल की पहचान है। अच्छा जी, 2010 में क्या क्या जुड़ता है? 2010 में साथी आपका छऊ, क्या बोलेंगे? छऊ हो गया। एक साथी आपका कालबेलिया हो गया, क्या हो गया? कालबेलिया हो गया। और 2010 में ही साथी आपका क्या बढ़ा? मुदियट्टू, जो नाम हमारा क्वेश्चन में आया था, मुदियट्टू। तो छऊ आपका 2010 का है, और कालबेलिया साथी आपका 2010 का है। कालबेलिया कहां पर होता है? राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कालबेलिया कहां का नृत्य है? क्या बोलते हैं? काल बुला लिया राजा के स्थान पर जाकर। तुम राजा के स्थान पर जाकर बैठोगे तो अपना काल बुलाओगे या नहीं बुलाओगे? जी भैया, बुला लेंगे। यहीं पर आता है योग। भारतीय परंपरा योग को कब शामिल किया गया? 2000 आपका योग को 2016 में शामिल किया गया। कुंभ मेला कितनी जगह पर लगता है, ये आपसे मैं पूछूंगा। कुंभ को 2017 में शामिल कर लिया गया। दुर्गा पूजा, दुर्गा जी की जो पूजा है, इसको साथी 2021 में शामिल कर लिया गया। और अभी आपका ये 14वीं ICH थी, 14वीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज थी। तो 15वीं कौन बनी है? 15वीं बनी है आपका गरबा। और गरबा कहां से है साथी? गुजरात से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि अभी भारत की 15वीं ICH कौन बनी है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन बनी है? तो किसी का भी उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। आने वाले एग्जाम्स में लगभग हर सेशन में पूछा जाएगा, गरबा कहां से? गुजरात से। गरबा क्या बनी है? 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बनी है। भारत में कुल कितनी है? भारत में कुल 15 है। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो किस राज्य का साथी आपका क्या बोलेंगे? नृत्य शैली है, यानी कि एक फोक डांस है जिसको हम लोक नृत्य कहते हैं। कहां का है? मणिपुर का है क्या? नहीं जी भैया। क्या ये सिक्किम का है? नहीं भैया। क्या ये मेघालय का है? जी हाँ। जैसे ही किसान मेघ अर्थात बादल को देखता है तो क्या कहता है? लाहो लाहो, मतलब बारिश लाओ ना प्लीज। किसान को जब पानी की जरूरत होती है क्या बोलता? मेघ को देख के लाहो लाहो लाहो। ऐसे ही मेघालय का साथी एक तो नोंगक्रेम, जो साथी जाना करें वो लिखा करें, नहीं तो शांत बैठा करें, गलत उत्तर नहीं देना। बेहिंदी नखलम, क्या बोलोगे? बेहिंदीन नखलम आपका होगा साथी, बेहिंदीन नखलम। एक साथी आपका सादसुक होगा, क्या होगा? सादसुक होगा। एक साथी आपसे पूछेगा वंगाला होगा। एक साथी आपसे पूछेगा खासी डांस कहां का है? खासी डांस क्या बोलेंगे? नोंग क्रेम हो गया भैया आपका। भाई ये लिख लोगे ना इंग्लिश में प्लीज, किसी को दिक्कत तो नहीं है? बेहिंदीन खलम, क्योंकि दोगुना समय लगेगा अगर मैं इंग्लिश में भी ऐसे लिखूं, क्योंकि इनके नाम कभी नहीं बदलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार थम्स अप करना। सादशुक या जरूरी है, मतलब जो टर्म जरूरी होगी वो मैं खुद लिख दूंगा। जो टर्म जरूरी होगी वो साथी मैं खुद लिख दूंगा कि उसकी इंग्लिश के बगैर काम नहीं चल पाएगा। जैसे खासी नाम है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, देखो याद कैसे करना। मेघालय के नृत्य कैसे बोलने हैं? मैं घायल हो गया, तो ये तो बात समझ गए कि मेघ को क्या करें? लाहो। ऐसे मैं घायल हो गया, किसी ने मैं घायल कर दिया, तो मैं क्या बोल दूंगा उससे जब मुझे घायल करा? भाई नो क्राइम, नो क्राइम, नो क्राइम, नो क्राइम। क्या बोलूंगा मैं उससे? नो क्राइम, नो क्राइम, नो क्राइम। बेहिंदी नकल लखम, क्या कितना घायल कर दिया? मैं बेहद घायल कर दिया। मैंने उससे बहुत बोला नो क्राइम, नो क्राइम, नो क्राइम। और कैसे घायल किया उसने? उसने बगल में दबा के घायल कर लिया मुझे, बगल में दबा के। बगल में दबा लिया तुम, उसने इतने घायल कर दिए। कह रहा हाँ भाई, मेरे तो खांसी भी उठी थी जब उसने मेरा गला दबा लिया था। बहुत खांसी उठी मेरे, बहुत
बहुत खांसी उठी एकदम से कि भाई नो क्राइम, जब भी नहीं माना। ओहो तू इसीलिए पीटा उसने क्योंकि तू सादा सा सूखा सा ना, सादा सूखा सा, इसीलिए तो ज्यादा घायल कर दिया तू। जी भैया, जी भैया, इसीलिए मैं घायल कर दिया उसने। तो ये मेघालय के 5 डांस हैं, कभी मत भूलना। केरल के साथ ही कथकली, ये वहां के आपका कल्चरल डांस है, क्या बोलेंगे इनको, क्लासिकल डांस है वहां के, कथकली और मोहिनी अट्टम। अभी बताया ना डबल टैक इसकी पहचान है, डबल टैक इसकी पहचान है, तो क्या बोलेंगे भैया केरल की पहचान है। कली रूट वर्ड भी हमेशा किसका रहेगा हमारी क्लास में, वो रहेगा पहचान, विशेष पहचान केरल की, गलती नहीं करनी। गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था, गंगूबाई हंगल बताइए। पटियाला, आगरा, बनारस या किराना घराना। पटियाला पंजाब का एक घराना है, आगरा उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश, किराना भी उत्तर प्रदेश, उत्तर यही होगा। किराना घराना का संबंध कहां से है, मुजफ्फरनगर से है। कहां से, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। देखो घराना क्या होता है, घराने का मतलब होता है जहां से म्यूजिक की स्टार्टिंग हुई थी। जैसे किसी ने तबला बजाया और अपने 4 शिष्यों को कहीं बैठ करके उसने सिखाया, तो जहां से उसकी शुरुआत हुई वही क्या बना आपका, वही जगह बना घराना। तो घराने से क्वेश्चन पूछेगा, किराना घराने से। अब ऐसा नहीं है आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं जान सकते, जैसे आज मैं किराना घराना बताऊंगा, फिर एक दिन आपको पटियाला घराना, इस तरह से हम सिलेबस को कवर करेंगे कंप्लीट। तो किराना घराना साथी, इसके फाउंडर कौन है, इसके संस्थापक कौन है, इसके फाउंडर हैं भाई करीम खान। देखना किराया और करीम कितने जुड़े हुए नाम लगते हैं, जी भैया ऐसे लगते हैं मौसी मौसी के हों दोनों। क्या बोलेंगे, किराया और करीम दोनों नाम एक जैसे, जी हाँ। किराना घराने के कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ कलाकार हैं, साथ ही कौन कौन प्रमुख कलाकार हैं, तो क्या बोलेंगे कौन कौन प्रमुख कलाकार हैं। एक है बलदेव सिंह बाली, बलदेव सिंह, क्या बोलेंगे, बलदेव सिंह बाली हो गए आपका प्रमुख कलाकार हैं। एक है साथी आपके भीमसेन जोशी, क्या बोलेंगे, भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, किराना घराने से है। अब्दुल वाहिद खान का संबंध किससे है, अब्दुल वाहिद खान का संबंध किससे है। और साथ ही उपेंद्र भट्ट का संबंध किससे है, उपेंद्र भट्ट का संबंध किससे है। तो क्या कहेंगे भैया जी किराना घराने से। याद कैसे करने हैं, देखो किराना करीम याद हो जाएगा, जी हाँ। अब देखो फटाफट से, अब देखो फटाफट से, क्या बोलेंगे जी, बलदेव सिंह बाली। जब लोग किराए पे घर लेते हैं, किराना मतलब किराया, जब लोग किराए पे घर लेते हैं तो किराएदार को किराया भाई झेलना पड़ता है, तो उसके रेट एकदम से बढ़ा देंगे। बेटा देखो सुनो, कुछ साथी ये पूछ रहे हैं इसके लिए क्लास ले सकता हूं, उसके लिए नहीं ले सकता हूं। बच्चों अब मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, आप लोगों को मैं बता चुका हूं, सारे वनडे एग्जाम के लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। ऑल ऑफ द वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम आपका है, वनडे एग्जाम मतलब एसएससी का कोई भी वेरिएंट है, स्टेट एग्जाम है आपका, कोई भी एग्जाम है जो एक दिन में आपका होता हो, जिसमें आपका मतलब जीएस का एक पार्ट होता हो, ऑब्जेक्टिव होता हो, उसके लिए क्लास आप ले सकते हैं। ऐसे पूछोगे तो दोस्त नहीं बता पाऊंगा, आप भी जानते हैं। क्या बोलेंगे भैया, किराए को बल दे के बढ़ाते हैं, वो नहीं भैया, किराएदार को जो मकान मालिक है वो कभी भी किराए को बल से बढ़ा देता, फोर्स लगा के बढ़ा देता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, भीम जैसे आदमी भेज देता किराया इकट्ठे करने के लिए, वो जोश में आते हैं, अरे किराया दो, बढ़ा हुआ किराया दो, बढ़ा हुआ किराया दो, उनसे भैया कुछ कह भी नहीं सकते। भीम जैसे आदमी आते हैं जोश में, और किराया भी क्या बोलते हैं भैया, बल से बढ़ाते हैं। अब बेचारा किराएदार क्या कहता, अब्दुल किराएदार का नाम कहता, वाह हद है, वाह हद है, जब चाहे तब किनारा बढ़ा देते हैं, वाह हद है, वाह हद है। क्या बोलेंगे, ऊ पेन हो गया, ऊ पेन हो गया यार, किराया 12,000 था, ठीक है अभी 14,000 हो गया, ऊ पेन हो गया। क्या हो गया, उपेन, भाई पेन ही बढ़ेगा यार, आदमी का किराया बढ़ते ही ऊ पेन हो गया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, बलदेव सिंह बाली, अब्दुल वाहिद सिंह। और आज ये हमने पढ़ लिया किराना घराने के, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। हरशंकर भट्टाचार्य के उत्पाद नहीं, उस्ताद है, उस्ताद है भैया, किसके उस्ताद है बताएंगे, प्रोडक्ट नहीं, क्या बोलेंगे, मास्टर। क्या बोलेंगे, किसके मास्टर हैं ये, वायलिन के, संतूर के, सारंगी के, या फिर सितार के हैं, या फिर सितार के हैं बताएंगे। वायलिन को कह दूं हरशंकर भट्टाचार्य, भैया नहीं, क्या बोलेंगे, हरशंकर भट्टाचार्य जी का संबंध तो सितार से है। सितार को हम याद करते हैं सीता जी से, किससे, सीता जी। सीता जी जब खो गई दोस्त, तो सीता जी खो गई मतलब जब रावण द्वारा अपहृत कर ली गई, उसने अपहरण कर लिया, तो सीता जी तो दूर चली गई, तो सीता जी कोई तार नहीं भेज पाई, कोई उनसे कोई तार भी नहीं जुड़ पा रहा था, कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो हर शंकर जी का भक्त भी लग गया सीता जी को ढूंढने। क्या बोलेंगे आप याद हैं, क्या बोलेंगे भैया, शिव जी का तो उन्होंने, क्या बोलेंगे, शिव जी का तो पूजन भी किया, शिवलिंग स्थापित करके, पंडित रविशंकर जी। तो क्या बोलेंगे, शंकर जी किसके लिए, सीता जी के लिए। निखिल बनर्जी, और जब सीता जी मिली तो सब खिल गए। क्या बोलेंगे, सीता जी मिली तो सब क्या हो गए, सब खिल गए एकदम से। सीता जी कहां चली गई थी, विलायत चली गई थी, दूसरे देश चली गई थी, विलायत बोलते दूसरे देश को, कहां पर, श्रीलंका में। अरविंद पारिख, अरे पारी हैं कि नहीं पारी हैं, अरविंद पारिख, अभी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया कि अरविंद पारिख का संबंध किससे है। क्या बोलेंगे, अरे पारी हैं कि नहीं, मतलब जब किसी को खोजेंगे तो ये तो बोलेंगे वो पारी हैं कि नहीं, तो अरे पारी हैं कि नहीं सीता जी, तो वो कहेंगे भैया सीता जी तो कहाँ हैं, विलायत में, सब खिल गए। और किसने मदद की, शंकर जी ने, पंडित रविशंकर और हरशंकर भट्टाचार्य। वायलिन पे आ जाओ साथी, वायलिन पे आ जाओ, वायलिन, वायलिन पे बताओ कौन कौन लोग आप जानते हैं। तो वाय क्या होता है बताओ फटाफट से, बाय तो भैया शरीर का एक रोग है, जानते हो, थम सब करो, कभी पता चले मैं ऐसे ही नाम ले लूं कुछ और तुम जानते भी नहीं हो। बाय जानते हो, जी भैया, बाय घुटनों में हो जाती है, अच्छा कोई बात नहीं जी। वाय 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 ये भी तो होता है, जी हाँ होता। तो बाय हो गई किसी को, तो भैया सुबह सुबह सुब्रमण्यम, कौन से सुब्रमण्यम है ये, सुब्रमण्यम, कौन से सुब्रमण्यम है ये, तो इनको बोलते के सुब्रमण्यम और के वैद्यनाथन। तो ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं भैया, वैद्य जी के पास जा रहे हैं, इनको वाय हो गई, इनको वाय हो गई, ठीक है। संतूर, संत लोग क्या करते हैं, शिव जी के भजन सुनते हैं।
हैं, तो शिव कुमार शर्मा जी, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, क्या बोलोगे, और भजन सोपोरी, ये किससे जुड़े हुए हैं दोस्त हमारे, ये जुड़े हुए हैं भैया संतूर से। संतूर सौतार होते हैं इसमें, इसीलिए बोलते हैं इसको संतूर। संतूर क्या बोलोगे, शिव जी के भजन कौन सुनते हैं, संत लोग सुनते हैं। सारा, सारा बोलते हैं, सारा, सारा का सारा बुंदू खान और साथ ही आपका सुल्तान खान। जो सुल्तान लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एक एक बूंद उनकी है, एक एक, सारी की सारी बूंद किसकी है, सारी की सारी बूंद सुल्तान की है, सारी की सारी बूंद किसकी है, सुल्तान की है। आगे आएंगे। अब जैसे मैंने आपको ये दो नाम बता दिए, तो दोस्त अगली बार मैं ये चाहूंगा कि उत्तर आपकी तरफ से आए, मैं तो आपको सिखाता चलूंगा और इसके बाद के उत्तर आपकी तरफ से आने चाहिए, प्रॉमिस है जी हाँ। चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, चिथिरई पंजाब का, तमिलनाडु का, राजस्थान का या फिर मेघालय का। चिथिरई भैया आपका तमिलनाडु का है। कह रहा कि मैं तुम्हारा चिथिरई, इसको चित्र से बोलते हो, चित्र नाम के, कह कि तुम जब मिलोगी ना, तुम मिलना तो मैं तुम्हारे चित्र बनाऊंगा। चित्र और साथ ही चित्राथी, दोनों के दोनों उत्सव कहाँ के हैं, चित्राथी। उसने बोला अच्छा फिर तो जल्दी से आना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ का है, इसको बोलते जल्लीकट्टी बुल फेस्टिवल बोलते हैं। क्या आपका भी सरकारी नौकरी पाने का सपना है? अड्डा 24/7 ऐप ने 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का ये सपना जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ का है, इसको बोलते हैं जल्लीकट्टी बुल फेस्टिवल बोलते हैं। बुल मतलब एक आपका कैसा होता है, सांड उत्सव होता है। अच्छा जी, उसने बोला हाँ तुम जल्दी जल्दी आना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। पोंगल भी कहाँ पर है, पोंगल भी कहाँ पर है, वो भी साथी आपका तमिलनाडु का है। महामहिम, क्या बोलेगा, महामहिम मैं जरूर आऊंगा, ऐसी तो बोलते हैं, महामहिम मैं जरूर आऊंगा जी भैया। और पुंथुडू, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको, पुंथुडू न्यू ईयर ऑफ तमिल है, न्यू ईयर ऑफ तमिल। कुछ फेस्टिवल में साथी आपको बताता रहूंगा, एसएससी बहुत पूछती है। नव वर्ष कौन सा है, तमिलनाडु का नववर्ष कौन सा है। ऐसे कितने साथी हैं जो मुझे बता सकते हैं केरल का नववर्ष कौन सा है, तब जाने केरल का नववर्ष कौन सा है, साथी बताएंगे। तो चित्राथी, जल्लीकट्टू, पोंगल, महामहम और पुंथुडू, बेसिक चीजें पढ़ते रहेंगे, पहले बेसिक तैयार होना जरूरी है, तब एडवांस की तरफ।